Hello everyone, welcome to my channel Engineering UPSC. Friends, with the help of this video I will show you why elimination is an eternal truth, why elimination will be there in UPSC Prelims 2025. Friends, in UPSC Prelims 2023 मुझे 18 क्वेश्चन आ रहे थे फर्स्ट राउंड में, बट विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमिनेशन टेक्निक आई गॉट 89, okay, and cutoff was 74. 15 marks extra and above than cutoff. So how this is possible? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला यूपीएससी ने मेरी वीडियो देख ली होगी। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी। एक वीडियो थी ये वाली जो आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें दोस्तों ये है कि एलिमिनेशन टेक्निक से 2024 में कैसे मैंने 130 प्लस स्कोर किया। सेकंड वीडियो आपकी स्क्रीन पर ये है जिसमें मैंने सारी एलिमिनेशन टेक्निक आपको बताई है। एंड यूपीएससी 2023 में फ्रेंड्स मैंने एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ किया था, और जिसमें 30 क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व किए थे। बहुत सारे लोगों ने बोला एलिमिनेशन टेक्निक खत्म हो गई है, पर फ्रेंड्स 2023 में ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक खत्म हुई थी, ना कि स्टेटमेंट एलिमिनेशन टेक्निक। स्टेटमेंट एलिमिनेशन टेक्निक इज डिफरेंट थिंग देन ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक क्यों लगती है? एलिमिनेशन टेक्निक इसलिए लगती है बिकॉज यूपीएससी टेस्ट करता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ करके आप सॉल्यूशन तक पहुंच पा रहे हो या नहीं, with the help of awareness, with the help of consciousness, with the help of practical understanding। और ये 3 चीज़ें फ्रेंड्स एलिमिनेशन का बेसिक पार्ट है। तो एलिमिनेशन विल बी देयर एंड दिस इज़ अ थिंग दैट शुड बी अंडरस्टैंड बाई यू, बिकॉज जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं रहेगा कि एलिमिनेशन टेक्निक है, वो नहीं लगेगी और आपका सिलेक्शन रुकता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कैसे मैंने 30 क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व किए थे। Friends, before this video, I made another video on elimination technique, और आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो जो आ रही है उस वीडियो में मैंने थंब रूल को बहुत ही डिटेल में बताया। पर इस वीडियो को भी स्टार्ट करने से पहले हमें इन थंब रूल को फिर से याद करने की ज़रूरत है, बिकॉज यही थंब रूल है जो मैं इस वीडियो में भी शो करूँगा, और ये इस बात का प्रूफ होगा कि यूपीएससी 2023 में और यूपीएससी 2024 में सेम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ किया था मैंने, और यही एलिमिनेशन टेक्निक 2025 में भी यूज़ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर्स माइंडसेट। यहाँ पर हमें ये सोचना है कोई भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन को लेके आ रहा है तो उस क्वेश्चन को किस पर्सपेक्टिव से लेके आ रहा है, और ये पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया। सेकंड रूल कि गो फॉर मैक्सिमम रूल। कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से ऑल द अबव स्टेटमेंट या फिर मैक्सिमम स्टेटमेंट सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड, गो फॉर मिनिमम रूल। नेगेटिव एक्सेप्शन की वजह से पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मिनिमम स्टेटमेंट या नन होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली पॉलिटी में। यहाँ पर मैक्सिमम स्टेटमेंट सही होने के चांस कम होते हैं, ऑल द अबव सही होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। थर्ड, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। यहाँ पर हमें देखना है कोई भी स्टेटमेंट है तो वहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं। कोई भी स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल होगा, ऑब्जेक्टिव अगर उसमें लिखे होंगे तो वो सही होता है, जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट सही होता है, बट अगर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होंगे जैसे कि नेगेटिव एक्सेप्शन, तो वहाँ पर स्टेटमेंट के रॉन्ग होने के चांस बढ़ जाते हैं। कॉमन सेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स। ये आपके एप्टीट्यूड को शो करती है, और यदि आपका एप्टीट्यूड प्रीलिम्स को क्लियर करने वाला होगा तो विदाउट एनी स्पेशल नॉलेज आप प्रीलिम्स को क्लियर कर जाएंगे, और यदि आपका एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हुआ होगा तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। ये बात याद रखने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एक्सेप्शन, कुछ ऐसे स्टेटमेंट जैसे कि सम, कैन बी, मे बी, पॉसिबली, हेल्प्स इन, मैनी, सेवरल, एप्लीकेशंस टाइप क्वेश्चंस एंड जनरली करेक्ट होते हैं। ओके, नेगेटिव एक्सेप्शन की अगर बात की जाए तो कैन नॉट, वट, वाइल, नो, ओनली, नेवर, ड्रास्टिकली, ऑलवेज, वेरी, डेटा, लोकेशन और कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जनरली फ्रेंड्स रॉन्ग होते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, और ये वीडियो में भी यही प्रिंसिपल्स लगे। और यदि आपको ये प्रिंसिपल आते हैं तो आपका कॉमन सेंस एटीट्यूड इजीली डेवलप हो जाएगा, और आपका प्रीलिम्स के निकलने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है कि नॉलेज इज सुप्रीम। विदाउट नॉलेज वी वुड नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। बट फ्रेंड्स, नॉलेज के बाद भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक जैसे एप्टीट्यूड को डेवलप करना थोड़ा सा टफ होता है। यदि ये डेवलप हो जाए तो इजीली प्रीलिम्स क्लियर होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। 2023 का ही क्वेश्चन देखिए जिसको मैंने एलिमिनेशन सॉल्व किया। यहाँ पर देखिए कॉमन सेंस, गो फॉर मैक्सिमम रूल, और फ्रेंड्स पॉजिटिव एक्सेप्शन।
ये जो तीनों रूल मैंने पहले भी समझाए आपको। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं और फिर इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का रोल क्या है, ये पूछा हुआ है। 3 इंडस्ट्री दी है, अगर इनमें से कोई भी एक इंडस्ट्री ने ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर लिया तो फ्रेंड्स यूपीएससी का ये क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, और यूपीएससी के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसकी वजह से ऑल द अबव। और यूपीएससी फ्रेंड्स क्यों मेरा वीडियो देखेगी? आप लोग कमेंट कर रहे थे कि यूपीएससी ये वीडियो देख लेगी। यार यूपीएससी के पास सीएपीएफ का एग्ज़ाम कराना है इसको, यूपीएससी के पास ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, यूपीएससी को इंटरव्यूज़ लेने हैं, ओके, सीडीएस का एग्ज़ाम कराना है। क्या उनके पास इतना टाइम है यार कि वो मेरी वीडियो देखेंगे कि आइए चलिए आज इस बंदे की वीडियो देखते हैं एलिमिनेशन में क्या बोल रहा है। यार उनके लिए क्या ज़रूरी है? एलिमिनेशन ज़रूरी है क्या? उनके लिए ये ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शन ज़रूरी है? वो एलिमिनेशन को हटा करके आपके सिलेक्शन को क्यों रोकेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल? और आपके साथ ही ऐसा क्यों करेंगे कि वो एलिमिनेशन हटा दें? और एलिमिनेशन लगती क्यों, इसका बेसिस तो आप समझते नहीं है। एलिमिनेशन लगने का बेसिस होता है फ्रेंड्स कि जो ऑप्शन है उनमें से ये चेक करना आपका कि आपके पास इंटेलिजेंस है कि ये रॉन्ग है ये सही है। और इसके लिए वो यूज़ करते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स को समझ लिया तो आप यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हो। बस दैट्स इट, दिस इज़ अ बेसिस ऑफ एलिमिनेशन, नथिंग एल्स। ओके, सो इसलिए एलिमिनेशन रहेगी, हमेशा रहेगी। 2023 का ये क्वेश्चन ऑल द अबव, और 2020 सेम, 2019 ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, और 2024 यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन। किसी भी एक इंडस्ट्री में से क्या रिलीज़ होता है फ्रेंड्स, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे पूछे गए हैं। चाहे आप ये देख लीजिए 2011 का क्वेश्चन, 2010 का क्वेश्चन, यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन, सब में इसी तरीके से रिलीज़ है। आप किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए कि स्टील इंडस्ट्री से क्या रिलीज़ होता है, यही 2023 में था और यही 2024 में था फ्रेंड्स। तो 2025 में क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब 2010 से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरीके से, तो 2025 में क्यों नहीं होगा? क्यों एलिमिनेशन चली जाएगी? फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अफोर्डेबिलिटी में प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ नहीं होते हैं। पीवाईक्यू की एनालाइज करने के लिए जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है उनकी समरी और उसके साथ साथ एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। करंट अफेयर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज़ का इवैल्यूएशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड दैट टू इन मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक का एक इनिशिएटिव है, दिस इज़ अ टेक्स्ट बुक इनिशिएटिव इन विच यू गेट 300+ टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स exclusively. You get PYQ summary, NCERT summary, PYQ analysis, daily current affair, and that too in most affordable price. You can get extra 10% discount by using this code ENP10. The link is given in description. You can check out and move forward. अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया। इस स्ट्रेटजी का नाम है ऑड स्ट्रेटजी। और इस स्ट्रेटजी में एग्जामिनर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, एग्जामिनर की जो थिंकिंग पैटर्न होता है, उसको समझना होता है। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर होता है, वो क्वेश्चन का आंसर ऑड होता है, और वो ऑड क्वेश्चन लाने का जो पीछे का रीज़न है उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन लिखा और इन जनरल आपने 4 ऑप्शन लिखे, 3 ऑप्शन आपने ऐसे लिखे जो फैमिलियर है, चौथा ऑप्शन आपने ऐसे लिखा है जो आंसर है। आप ये ऑप्शन तभी लेके आएंगे जब इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। दिस इज़ द रीजनिंग बिहाइंड दिस स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल आप इन तीनों ऑप्शन को देखिए, ये तीनों ही ऑप्शन इन जनरल है, ये ऑप्शन ऑड है। 2023 का है, इसके पहले भी 2022 में देखिए यहाँ पर एक लिखा है HN सयाल कमेटी। यूपीएससी इस कमेटी को क्यों कोट करेगा? यूपीएससी इस कमेटी के बारे में करंट अफेयर से ही सुना होगा उसने, और ये तभी कोट करेगा जब ये इसका आंसर होगा। 2021 में देखिए यहाँ पर 2 रिवर है, नागबली एंड वामसात्रा। ये 2 ऐसी रिवर है जो कॉमन नहीं है। ब्रह्माणी और स्वर्णरेखा एक कॉमन रिवर है, बट ये रिवर कॉमन नहीं है, और आंसर क्या है? ये दोनों ही है। तो इसके पीछे समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन में आंसर वही होगा जो ऑड है, बिकॉज ऑड आंसर लाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको सर्च करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग गेन करनी पड़ेगी, और इसके बाद अगर वो इसको ही रॉन्ग करा देगा तो दोस्तों उसकी मेहनत कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी, और इसकी वजह से ऑड स्ट्रेटजी वर्क करती है। 2020 का भी क्वेश्चन देखिए, बाइटल विध्वंसक। 3 नाम देखिए, ज्योतिबा फुले, गांधी जी एंड भीमराव अम्बेडकर। तीनों ही मोस्ट कॉमन नाम है, और ये जो नेम है ये एक डिफरेंट है, और यही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेटजी इस तरीके से काम करती है। 2023 की नेक्स्ट स्ट्रेटजी देखिए, ये स्ट्रेटजी को हमने पहले वीडियो में इसको भी डिस्कस नहीं किया है। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं, मैचिंग में ऊपर नीचे एक्सचेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका ये कर दिया जाएगा, इसका ये कर दिया जाएगा। सेम इसमें भी सेपरेट्स इसका
जो इसकी डेफिनेशन है इसको यहाँ पर लिख दी और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी। सिमिलरली यूपीएससी ने 2022 में भी ऐसे ही किया था और इसके पहले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो यूपीएससी ऐसा करता है। इस स्ट्रेटजी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको देखना होता है कि क्या नीचे वाले स्टेटमेंट ऊपर वाले स्टेटमेंट की जगह एक्सचेंज तो नहीं कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हाई क्लाउड, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दी गई है, लो क्लाउड की डेफिनेशन यहाँ लिख दी गई है, तो एक्सचेंज कर दी गई है। एक और स्ट्रेटजी है ये जिसको एक्सचेंज स्ट्रेटजी कहते हैं। फ्रेंड्स इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं 2025 में। फ्रेंड्स ये स्ट्रेटजी हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है, दो डेटा होते हैं, जैसे कि एक डेटा ये और एक डेटा ये, दो में से कोई एक डेटा गलत होता है। इस स्ट्रेटजी को हम पहले भी देख चुके हैं, पर ये स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को प्रूव करने के लिए कि यूपीएससी एलिमिनेशन को ख़त्म नहीं कर रहा है। 2023 में आप लोगों ने देखा कि यूपीएससी ने किस तरीके से ऑप्शन को चेंज कर दिया, पर इसके बावजूद भी यूपीएससी के 2023 में ही इतनी सारी एलिमिनेशन लग रही है और 30 क्वेश्चन सही हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए इन दो डेटा में से कोई भी एक डेटा आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेटमेंट आपको पता होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी देखिए दो डेटा है और इन दो में से कोई भी एक आपको पता होगा तो आपका आ जाएगा। तो 50% चांसेस आपके बढ़ गए हैं फ्रेंड्स। 50%, 25 से आपने 50% चांस तो कर लिए हैं। अगर आप रॉ गैस भी करते हैं तो फ्रेंड्स आपके 50% चांस है, इन चार में से कोई दो क्वेश्चन आपके सही होने ही होने और पॉजिटिव नेट पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं एलिमिनेशन। पर फ्रेंड्स एलिमिनेशन के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि इन दो डेटा में से कोई एक डेटा आपको पता होना चाहिए। तो एलिमिनेशन कंप्लीटली आपके सॉल्यूशन तक नहीं पहुँचा सकती, पर एक पाथ देती है सॉल्यूशन तक जाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए 2023 का ये क्वेश्चन, ये डेटा है, ये डेटा गलत है। यहाँ पर दो डेटा दिए हैं, एक डेटा सही है, एक डेटा गलत है। तो कितना सिंपल हो जाएगा अगर आपको पता होगा एक डेटा सही है, एक डेटा गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2024 का। लोग कह रहे हैं कि एलिमिनेशन खत्म हो चुका है। सेम 2024 में भी दो डेटा, एक डेटा सही, एक डेटा गलत। ऑप्शन ये 2024 का दो डेटा, एक डेटा ये, एक डेटा ये है। 2024 में ये देखिए, ये एक डेटा सही है, एक डेटा गलत है। तो कौन कह रहा है एलिमिनेशन टेक्निक खत्म हो चुकी है? फ्रेंड्स एलिमिनेशन टेक्निक परसिस्ट एवर एंड एलिमिनेशन टेक्निक इज द इटर्नल ट्रुथ। सिमिलरली जब दो डेटा होते हैं तो फ्रेंड्स एक डेटा सही होता है, एक डेटा गलत होता है। जब एक डेटा होता है तो वो हमेशा ही रॉन्ग होता है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में रॉन्ग था, इस क्वेश्चन में ये डेटा रॉन्ग है, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन में जो डेटा है वो रॉन्ग है। यहाँ पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, वन ऑफ द लीडिंग पॉजिटिव एक्सेप्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिवनेस दिख रही है और वन ऑफ द दिख रहा है, तो पॉजिटिव एक्सेप्शन की वजह से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये हमें लैंग्वेज की समझने की ज़रूरत है। कॉन्ट्राडिक्शन, डेटा कॉन्ट्राडिक्शन देता है इसलिए वो गलत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सिंपल है यार। 88 का ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आपको पता होगा कि 3.2% डेटा जो होता है वो रॉन्ग होता है, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। सिमिलरली ये गलत है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये सही है, ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सही है, ये गलत है। जैसे ही पता होगा ये गलत है तो इसमें तो बहुत ही सिंपल हो जाता है कि आपका आंसर तक आने का ये आंसर सही हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे कि 2023 में यूपीएससी ने वीडियो देख लिया है, वो गलत कर दिया है। अगर यूपीएससी ऐसा करता तो 2024 में भी यूपीएससी ने ये हटा देना चाहिए था। ओके, पर यहाँ पर नहीं था, डेटा गलत, ये डेटा गलत। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे, उन्होंने बोला था कि डेटा बहुत हो चुका है। तो 2023, 24 इससे पहले आप वीडियो देखिए, मेरी पुरानी वाली वीडियो देखिए, ओल्ड वीडियो देखिए, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि 2009 से डेटा रॉन्ग होता आ रहा है। कि यूपीएससी को अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा कि ये लोगों को पता है। दिस इज़ अ थिंग, बिकॉज आप अगर एग्जाम में बैठे होंगे तो अगर आपके पास कोई बिलीव नहीं होगा आपके ऊपर तो आप इसको रॉन्ग नहीं मान सकते फ्रेंड्स। अगर आपने अपने ऊपर बिलीव नहीं किया है तो ये रिस्क का गेम है। अगर आप रिस्क में ऐसे कर सकते हो तो देन यू आर अ वॉरियर, यू आर अ रियल ऑफिसर, और यही क्वालिटी यूपीएससी चेक कर रही है। फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी को हम पहले भी देख चुके हैं। इस स्ट्रेटजी में ऑल द अबव सही होने के चांसेस कम होते हैं, स्पेशली पॉलिटी में। इसका जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि पॉलिटी में एक्सेप्शन होते हैं और नेगेटिव एक्सेप्शन की वजह से ऑल द अबव या मैक्सिमम स्टेटमेंट सही होने के चांसेस हो जाते हैं कम। और इसको बहुत ही डीप से हमने पहले वीडियो में देख रखा है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल द अबव स्टेटमेंट सही नहीं होते पॉलिटी में, स्पेशली 2023 में भी ये स्ट्रेटजी थी। यहाँ एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, इससे हम आंसर तक नहीं पहुँच सकते, आंसर के करीब पहुंच सकते हैं। ओके, तो 50% प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। जब भी हम 50-50 में होते हैं तो हम मिनिमम स्टेटमेंट की तरफ जाएं पॉलिटी में। तो ये यहाँ से हम सीख सकते हैं और ये एक पैटर्न है। 2023 में देखिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है इनमें से। 2023 का अगला क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट गलत है इसमें से, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है।
इस जगह देखिए 2023 में एक स्टेटमेंट गलत है, ऑल द अबव नहीं है, और यहाँ पर भी ऑल द अबव नहीं है। सिमिलरली 2024 में भी देखिए किसी भी स्टेटमेंट में, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में ऑल द अबव नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर थर्ड गलत है, और अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 गलत है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चन आप देखिए, किसी में भी आपको ऑल द अबव नहीं दिखेगा। इस क्वेश्चन में भी देखिए सेकंड गलत है, यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट आपके गलत हैं, और नीचे आएंगे तो और भी क्वेश्चन 2024 के देखिए, यहाँ पर 4th स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर 4th स्टेटमेंट गलत है। सारे स्टेटमेंट सही नहीं मिलेंगे आपको पॉलिटी में, ये वेल टेस्टेड है। 2024 का 4th स्टेटमेंट गलत है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर एक मैंने एक्सेप्शन बताया 2024 में, और पहले भी वो एक्सेप्शन आता था, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, जो कंप्लीट एलिमिनेशन स्ट्रेटजी पर मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से हम इस तरीके से मदद ले सकते हैं कि पॉलिटी में क्या पैटर्न रहता है। 2023 का ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का नाम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हमें क्या करना होता है, हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और यदि हमें वो जनरलिस्टिक लगे तो वो सही होता है, और अगर उसमें किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रडिक्शन हो, जिसको हम नेगेटिव एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो फ्रेंड्स वो स्टेटमेंट हो जाते हैं गलत। इन 2 स्टेटमेंट को पढ़ के देखिए, यहाँ पर आपको इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखेगा। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी, ये देखिए जनरली लिखा है, यहाँ पर लिखा है मैनी, तो इन जनरल इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं सही, और इन दोनों में से हम किसी एक को चूज़ कर सकते हैं इन दोनों के लिंकेज के बेसिस पर। तो इतने करीब आ जाते हैं हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। इस क्वेश्चन को देखिए 72 को, यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखेगा। इट इज़ पॉसिबल, ओके, पॉसिबल हो सकता है। ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग अ यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल। डिजिटल करेंसी कैन बी, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है किसी भी तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, पॉजिटिव एक्सेप्शन है, तो ये इसके दोनों ही आंसर होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। नीचे अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन यूपीएससी कैसे लगाता है, डज नॉट लगा करके, शैल नॉट, ये गलत होते हैं, मैक्सिमम टाइम आपको गलत मिलेंगे, और 2024, 23 और उससे पहले 10 साल तक ये हमेशा ही गलत हुए हैं। तो 2025 में भी फ्रेंड ये गलत होंगे। पहले भी देखिए 2021 में कैन नॉट लगा दिया, 2021 में नॉट लगा दिया। इस तरीके से यूपीएससी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से ये हो जाते हैं गलत। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बेसिस पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यूपीएससी में एलिमिनेशन लगेगी 2025 में भी। बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आया कि ऑल द अबव स्ट्रेटजी यूपीएससी ने देख ली है और इस तरीके से अब नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप पर बिलीव रखें। जब तक आप अपने आप पर बिलीव नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, आपकी एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगेगी और आपका प्रीलिम्स रुकता रहेगा। इस क्वेश्चन से हम देखते हैं कि आगे कैसे एलिमिनेशन टेक्निक अभी भी लग रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा और जनरली उसके ऑप्शन ऑल द अबव रहते हैं, और इसका जो रीज़न है वो भी हमने पीछे वीडियो में देख रखा है, आप जाकर के उसमें रीज़न देख सकते हैं। 2023 में भी ऑल द अबव था, और 2023 दोनों ही क्वेश्चन में ऑल द अबव था। ओके, लोगों ने बोला ये चेंज हो चुका है। 2022 में फ्रेंड्स ऑल द अबव, 2022 में दोनों ही क्वेश्चन ऑल द अबव, ये तीनों ही सही है। ओके, 2024 में अब देखिए 2022 में भी है, 2023 में भी है, 2024 क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोजेल का यूज़ कहाँ किया जा सकता है, ऑप्शन डी। इसमें भी देखिए 2024 रडार का यूज़ कहाँ किया जा सकता है, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ऑल द अबव तो 2023 में भी था, 2024 में भी है, 2022 में भी है, तो क्यों 2025 में नहीं होगा, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि एलिमिनेशन खत्म होने वाली है, आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करिए। ओके, 2023 के ये 3 क्वेश्चन, ये 1, 2 और ये 3, ये कॉन्ट्रडिक्शन स्ट्रेटजी या फिर पॉजिटिव एक्सेप्शन और कॉमन सेंस, इन 3 चीज़ों के बेसिस पर सॉल्व किए जा सकते हैं, और इनमें कहीं भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। पर इसके पहले एक चीज़, द नोट एंड कॉजन, कि नॉलेज इज़ सुप्रीम, और विदाउट नॉलेज यू कैन डू एनीथिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स, बिकॉज वो आपको होने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अ नेसेसरी थिंग। ओके, नेसेसरी, नॉलेज इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ये बात आपको याद रखनी है। सफिशिएंट कब होगी, जब नॉलेज के साथ एलिमिनेशन आपका लगेगा। ओके, 2023 यहाँ पर देखिए कैन बी, ओके, ऑप्शन ऑल द अबव। 2023 यहाँ पर देखिए कैन नॉट, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ओके, आर यूज्ड, ये इन जनरल क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी भी तरह के कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, नेगेटिव एक्सेप्शन, और इसकी वजह से फ्रेंड्स ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन, नेगेटिव एक्सेप्शन काम करता है, और यहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी नॉलेज इज़ सुप्रीम, और नॉलेज के बाद ही एलिमिनेशन काम करता है। 2023 के और कुछ क्वेश्चन देखिए पॉजिटिव एक्सेप्शन का रोल, सम, और ये शो करता है फ्रेंड्स पॉजिटिव एक्सेप्शन।
तो इसलिए ये क्वेश्चन सही हो पाए थे। तो 2023 इतना टफ नहीं था जितना लोग बोल रहे हैं, 2023 इनकी वजह से टफ था। तो जो लोग ऑप्शन एलिमिनेशन को फॉलो करते थे फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट हुआ है, पर जो लोग स्टेटमेंट एलिमिनेशन को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई है। और 2024 में भी फ्रेंड्स दोनों देख लीजिए, मैनी, और आप इसको पढ़ेंगे ऑर्गेनिक तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन इसमें नहीं है। तो ये आपको शो करता है कि एलिमिनेशन, जो ऑप्शन एलिमिनेशन है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट हुआ है, स्टेटमेंट एलिमिनेशन पर इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हमने पहले पिछली वीडियो में देखा कि 2009 के बाद से ही जब भी ये लिख के आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, ये स्टेटमेंट होते हैं गलत, और ये 2023 में भी सही था। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, अगर ये हमें पता है कि ये गलत होता है तो यहाँ से डायरेक्टली हम ऑप्शन इसमें आ सकते हैं, और इसमें नॉलेज की ज़रूरत उतनी नहीं है। बिकॉज अगर आप इसको नॉलेज के सही करने जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको फिर ये भी पता होना चाहिए क्या होता है ये, और ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए, फिर आपको कंफ्यूज होगा ये दोनों में। तो इस तरीके से एलिमिनेशन कभी कभी कुछ ऐसी मदद करती है जिसमें नॉलेज नहीं लगती है, पर यहाँ पर भी मैं कहूँगा नॉलेज इज सुप्रीम, और नॉलेज के बाद ही एलिमिनेशन लगती है, इसलिए रिवीजन पर तो फोकस करिए आप। 2022 में भी फ्रेंड्स ये गलत हुआ करता था, 2021 में भी ये गलत हुआ करता था। तो ये आपने देखे कि बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन मैंने एलिमिनेशन के बेसिस पर सॉल्व किए हैं, जिसमें नॉलेज की बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट वीडियो अब कॉमन सेंस पर, और कॉमन सेंस के बेसिस पर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।